हेलो एवरीवन, आई एम आत्री। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज आत्री। चलिए, मेरे इन लॉज़ का 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन तो हो गया है। उसके बाद तो भैया भाभी ये लोग बैंगलोर वापस आ गए और हम लोगों का नेक्स्ट डे फ्लाइट था। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मेरा जेठ जेठानी लोगों का घर, मतलब मेरा ससुराल। तो वहाँ पे जा रही थी। जाते जाते ये है लिंक रोड। लिंक रोड बहुत सुंदर है। यहाँ पे हम लोग बहुत मॉर्निंग वॉक करती हूँ जब रहती थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, रिद्धि को मन था कि घर जाने का। हम लोग सोच रहे थे कि मिर्नापुर वापस आऊँगी क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग का फ्लाइट था। तो हुआ नहीं। उसके बाद रिद्धि का मन था तो जेठुआ जेठीमा उसके बोले कि नहीं घर चलो वहाँ से जाना। तो फिर कदमा एरिया क्रॉस करके फिर हम लोग पहुँच गए घर। ये है घर। यहाँ पे काइलो बोल के एक पेट रहते हैं। बहुत मतलब अच्छा है, सुंदर पेट है, बहुत अच्छा पेट है। तो बट अब हम लोग को बहुत दिन छोड़ के देखता है, तो इसीलिए हम लोग रुके थे। छोटे भैया आके फिर हम लोग को लेके गए। देखिए इतना समर में पत्ता सब कैसे जल गया है। ये जो गार्डन मेंटेन करते हैं मेरी बड़ी जेठानी, बहुत सुंदर। उनका बहुत प्लांटेशन का बहुत शौक भी है और बहुत अच्छे से गार्डनिंग को मेंटेन भी करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लिफ्ट ले लिए। लिफ्ट से चले गए एकदम 3rd फ्लोर। और ये है स्टैंड अलोन टाइप का बिल्डिंग, मतलब फ्लैट टाइप, बट अंदर में लिफ्ट है। ये एक फैसिलिटी बहुत अच्छा है। उसके बाद छोटे भैया भाभी का घर पहुँचे। तो ये लोग तो बहुत जल्दी वापस आ गए थे। पार्टी ख़त्म होने का बाद ही आके थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे। हम लोग आके थोड़ा डिस्टर्ब किए। तो तब टाइम हो रहा था 4:30 के अराउंड। तो हम लोग सोचे कि और 1 घंटा में निकलेंगे। और जिया तो ऋषिका दीदी का साथ मतलब मस्ती चल रहा है उसका। तो ये सब दीदी लोगों को जैसे ही मिल जाता है तो उसको मन नहीं होता है कि जमशेदपुर छोड़ के जाऊँ। बट हम लोग का भी एकदम बिजी शेड्यूल था। मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था। मेरा हस्बैंड को भी मतलब ऑल ओवर सडन मतलब प्लान हुआ था। तो ये है मेजदार बाड़ियार की मजले भैया का घर है। तो फिर हम लोग ऊपर से गप ख़त्म करके मजले भैया का घर आए। सब खाना वाना खा के ये लोग सो रहे थे। तो उसके बाद फिर आए बड़े भैया का घर। ये है जेठू और जेठीमा। जेठू जेठीमा को तो बहुत प्यार करते हैं और जेठू जेठीमा भी बहुत प्यार करते हैं। जब रिद्धि छोटी थी जेठीमा का चेस्ट में सोती थी। वो सो के मतलब सो जाती थी और जेठू और जेठीमा का बीच में सो के मतलब कितना गप करना, कितना मतलब स्टोरी बोलना, ये सब। तो ऐसे करके वो छोटे से मतलब इतना दूर आए हैं, तो इतना प्यार तो वो भूल नहीं सकती है ना। तो जैसे भैया ने मना कर दिए कि तुम लोग घर मत जाओ, अभी शाम हो जाएगा, रास्ता में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तब रिद्धि कैसा हग की है उसके पापा को। अब देखिए तो मतलब वो बहुत खुश है कि उसको आज यहाँ पे रहने को मिला है। तो जिम्मा को फिर थोड़ा सा हेल्प कर दे रही थी। उसके बाद ये हम लोग खाना वाना खा के फिर सो गए थे। ये है रात का ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। जैसे रिद्धि को पूछे थे जिम्मा ने कि क्या चाहिए तुमको, टोस्ट चाहिए, टोस्ट बना के दूँ। तो रिद्धि ने बोले हाँ ठीक है। सुबह को 5 बजे उठ के मेरी बड़ी दीदी पूरा टोस्ट बना के दी। हम लोग के सत्तू का शरबत पूरा 5 बजे उठ के पूरा रेडी होके फिर हम लोग निकल पड़े। अचार बनाए थे, पिकल, मैंगो पिकल, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं मेरी ये दीदी। और जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे अच्छा खाना एकदम खाने को मिलता है। माँ जेठीमा में कोई फ़र्क नहीं होता है। देखिए रिद्धि को तो बहुत प्यार करते हैं। तो हम लोग खाना वाना खा के थोड़ा सा गप अप करके फिर हम लोग निकल पड़े 6 o'clock, क्योंकि उसी दिन हम लोग का फ़्लाइट था। बट ये व्लॉग मैं इतना ही जर्नी तक ही रखूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो ये है, नीचे हम लोग आ गए हैं। कार को थोड़ा सा ठीक ठाक करके पोंछ फाछ के फिर हम लोग बैठ गए हैं। मैंगोज़ भी कितना हुआ है इन लोगों का पेड़ में, देखिए बहुत मैंगोज़ हुआ है। उसके बाद जिम्मा जेठू मुनि को बाय बाय कर दिए। जाने का उसका तो मन एकदम ही नहीं होता है। जैसे आते हैं तो 4 to 5 days, 6 days, 7 days ऐसा अगर रह जाएगी तो फिर उसको बहुत खुश रहती है वो। फिर हम लोग एयरपोर्ट रोड पकड़ के सोनारी एयरपोर्ट रोड
पकड़ के फिर जाना स्टार्ट की। देखिए जमशेदपुर को बोलते हैं ना स्टील सिटी, क्लीन सिटी। देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन और कितना वेल मेंटेन्ड सिटी है। ये एक्चुअली टाटा स्टील मेंटेन करते हैं, इसीलिए बहुत सुंदर से मतलब मेंटेन है। और मॉर्निंग वॉक का टाइम है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को आप देख सकते हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए। ये है जुबली पार्क। जुबली पार्क तो जमशेदपुर का फेमस पार्क है, आप लोग सब जानते हैं। जुबली पार्क का अंदर भी बहुत अच्छे से मतलब घूम सकते हैं, क्योंकि इस बार हम लोग का पास एकदम टाइम नहीं था, जिसके वजह से मेरा जमशेदपुर का व्लॉग हम कहाँ की नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तब जमशेदपुर का व्लॉग आएगा। इस बार इतना ही रखती हूँ, क्योंकि जमशेदपुर आने का प्लान ही नहीं हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ प्रोग्राम हुआ और हम लोग का फ़्लाइट भी रिशेड्यूल करना पड़ा ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। तो बस अब हम घर पहुंचेंगे जल्दी करके, उसके बाद फटाफट करके रेडी होके शाम का फ़्लाइट है हम लोगों को, तो कितना हेक्टिक हो जाएगा। बट हम लोग का पैकिंग पूरा कंप्लीट है, बस घर जाना है, थोड़ा सा फ्रेश होना है और निकलना है। तो ये है उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए मानगो रोड, मानगो ब्रिज। ये ब्रिज क्रॉस करते हुए यहीं पे मेरा मौसी घर है। जानते इस बार मैं जमशेदपुर में किसी का साथ मिल नहीं पाई। जो लोग मेरा ये व्लॉग देखेंगे ना बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि मेरा मामा घर, मौसी घर, दीदी लोगों का घर, सबका घर मेरा जमशेदपुर में ही है। ये सुवर्ण रेखा रिवर है, उस दिन आप लोगों को दिखाई थी। बस अब ये मानगो ब्रिज और मानगो रोड क्रॉस करते हुए ही हम लोग पहुंच जाएंगे नेशनल हाईवे NH 6 में। तो यहाँ पे भी मेरा और एक मौसी घर है, वहाँ पे भी मैं किसी के साथ मिल नहीं पाई। बड़ा ख़राब लग रहा था, आती हूँ इतना दिन छोड़ के, बट किसी के साथ मिली नहीं। इस बार टाइम एकदम नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। उस टाइम पे मैं व्लॉग भी बनाऊँगी जमशेदपुर का बहुत सारा चीज़ें हैं व्लॉग में दिखाने के लिए, और उसके साथ साथ सबका घर मैं लेके जाऊँगी आप लोगों को। ये है दलमा हिल्स, हम लोग हाईवे में पहुँच गए हैं। मॉर्निंग का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। दलमा हिल्स का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर। और रोड भी उतना मतलब क्राउडेड नहीं था, ज़्यादा खाली था। अर्ली मॉर्निंग का मतलब जर्नी था, बहुत सूदिंग भी था। और जमशेदपुर में भी उतना गर्मी नहीं था, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश भी हुआ था, तो वेदर काफ़ी अच्छा था। देखिए रोड कितना सुंदर लग रहा है, ज़्यादा मतलब गाड़ी नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग बॉर्डर एरिया पहुंच गए हैं, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल का बॉर्डर एरिया। तो यहाँ पे चेकिंग हो रहा था, क्योंकि वोट था इसीलिए। और मेरा घर से जमशेदपुर मतलब मिदनापुर से जमशेदपुर जस्ट 2 आवर्स का जर्नी है। उसके बाद देखिए मिदनापुर का फेमस साल जंगल, जो देखने में इतना सुंदर लग रहा था। और कोची जो पाता होता है, न्यू लीव्स आया है पेड़ में, तो और भी सुंदर लग रहा था। फिर जीतू को यहाँ पे थोड़ा सा खाना, चाय पीना था, और जेम्मा ने तो सैंडविच बना के दिए थे। तो ये सब, रिद्धि को भी भूख लगा था, हम लोग थोड़ा सा रुक के फिर चाय का साथ सैंडविच खा के फिर घर गए। और मम्मी के लिए भी एक सैंडविच रख दी थी, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद होता है बड़ी दीदी का हाथ का खाना। तो उसके बाद फिर खाना वाना खा के हम लोग जस्ट क्रॉस कर रहे थे माँ गुप्तमुनि का मंदिर। ये मंदिर बहुत जागृत मंदिर है। जब भी हम लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं, यहाँ पे रुक के प्रणाम करके पूजा दे के फिर जाती हूँ। बट मैं तो नहाई नहीं थी, अर्ली मॉर्निंग था, तो इसीलिए हम पूजा नहीं थे, थोड़ा सा पैसा दे के और माँ को प्रणाम करके, और माँ को यही बोली कि अच्छे से सावधानी से घर पहुंच जाऊँ। आज हम लोग का फ़्लाइट भी है, ताकि थोड़ा मुसीबत ना हो, आराम से पहुंच जाऊँ। यही प्रार्थना की, और माँ को प्रार्थना करके फिर मैं थोड़ा सा अंदर तरफ गई थी। अंदर तरफ जैसे गई तो यहाँ पे कितना सुंदर पूजा हो रहा था। देखिए यहाँ पे कोई ब्राह्मण लोग पूजा नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे देखिए नए शादी करके वापस आ रहे थे बर और बहू, देखिए वो लोग भी रुक के पूजा दे के फिर जाएंगे घर। यहाँ ये मंदिर बहुत जागृत मंदिर है, यहाँ पे सब रुकते हैं।
उसके बाद देखिए ये है खेमासूली पहुंच गए हम लोग। उसके बाद ही टाटा मेटालिक्स आ जाएगा। हम लोग तो मिर्नापुर घुस ही गए हैं। टाटा मेटालिक्स का काला धुआं देखते देखते फिर हम लोग पहुंच गए मिर्नापुर। मेरी बेटी तो बोले कि इतना एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, बट हर चीज़ ज़रूरत होता है, उसको अभी पता नहीं है, इसीलिए तो टाटा मेटालिक्स आउटस्कर्ट में बना हुआ है। तो ये तो है। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच गए हैं मिर्नापुर में ये है कासाई रिवर। चलिए आज का व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी व्लॉग का मैं बाद में आप लोगों का अपडेट करूँगी। चलिए जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।